फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये देखिए फ्रंट पार्ट हो गया है कंप्लीट, जहाँ से हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो इस वीडियो में आपको मैंने आर्म होल की कटिंग पूरी नहीं दिखाई है, क्योंकि कई बार मैं बता चुकी हूँ आपको कि किस तरह से आर्म होल की कटिंग की जाती है। तो इसमें मैंने किया है 3-3-2-1 करके। तो आप 4-3-2-1 करके भी कर सकते हैं आर्म होल की कटिंग, और 3-3-2-1 करके 9 से 10 फंदे हमारे आर्म होल में कम हो जाते हैं। तो ये देखिए किस तरह से मैं बता रही हूँ आपको। एक फंदा कम कर लिया 2 का 1 करने के बाद, उसके बाद उस फंदे को ले लेंगे उसी में, और फिर 2 फंदे 1 करके कम कर लेंगे। 2 फंदे कम हो गए और ये 3 फंदे कम हो गए। तो ये है 3, ठीक है। इसके बदले में आप 4 भी कम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम 3-3-2-1 करेंगे, और आगे की वीडियो आप देखिए। ये देखिए आर्म होल की कटिंग हमने कर ली है, और यहाँ से हम लगभग आगे को, जहाँ पे हमने एक निशान लगा रखा है पिन का, वहाँ से हम लेंगे, ये देखिए, और लगभग हम 3.5 से 4 इंच इसको सीधा सीधा बना लेंगे, मतलब पैटर्न समेत सीधा। अब हमको यहाँ पे कोई फंदे कम नहीं करने, हमको यहाँ से अब सीधा सीधा बनाना है। और जो लास्ट के फंदे हमारे पैटर्न के बाद लास्ट के फंदे 2-4 बच जाते हैं, तो उनको सीधा सीधा ही कर लीजिए, क्योंकि पैटर्न नहीं बन पाएगा और आधा पैटर्न हमारे आपके समझ में आएगा नहीं। अगर आधा पैटर्न बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो भी नहीं बनता है तो सीधा सीधा कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं गले की कटिंग करने में। तो यहाँ पे मैंने जो पिन लगा रखा है वो मैंने तब लगाया है जब यहाँ पे आर्म होल, जो मैंने यहाँ से फंदे कम किए थे, उसी वाले रो में यहाँ पे मैंने एक पिन लगा दिया था। क्यों लगाया था? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 4 इंच है। तो 4 इंच बुनने के बाद अब हमारा गोल गले की जो हम कटिंग करते हैं वो की जाएगी। तो अभी हम क्या करेंगे, जो ये बटन के जो बॉर्डर है, बटन वाला बॉर्डर है, उसके फंदे इस पिन में डाल देंगे। तो ये फंदे मैंने बना लिए हैं। आगे को हम कटिंग करेंगे, सिंपल सा है। जब भी हम कटिंग करेंगे, चाहे आर्म होल की करें या गले की करें, तो उल्टी साइड को ही करेंगे। तो 3 फंदे हम कम करेंगे, 1 2 और ये 3। 2 का 1 करना है, फंदे को उसी में से ले लेना है। तो 3 कर लिए, और उसके बाद हम सीधे पूरा जो रो है हमारी पूरी, उसको कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। ये रो कंप्लीट करने के बाद हम फ्रंट वाली रो कंप्लीट करने के बाद बैक वाली रो कंप्लीट करके वापस आते हैं यहाँ पर। यहाँ पे बैक वाली रो जो है वो भी कंप्लीट कर ली मैंने, और ये बटन का जो बॉर्डर है उसके फंदे हम पिन में ऐड कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से पिन में डाल लेंगे। अब इनको अब हम नहीं बनाएंगे, जब इसका गला उठाएंगे तभी इनको बनाएंगे, इसीलिए ये पिन में डाल दिए। तो हमने शुरू में क्या किया, 3 फंदे कम कर दिए। अब हम वापस 3 फंदे फिर कम करेंगे। 1, ये देखिए 2 का 1 किया है, 1, फिर उसी में देंगे और 2 कर लेंगे, 2, फिर ये फंदे को उसी में दे के 3 फंदे फिर कम कर लिए हमने। तो ये 3-3 हो गया है, ठीक है। 3-3 इस तरह से आएगा, और आगे को हम वही पैटर्न बनाते हुए चलेंगे। पैटर्न बना के बैक साइड की भी रो में कंप्लीट करके वापस आती हूँ यहीं पे। ये बैक साइड की रो भी कंप्लीट हो चुकी है मेरी यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से गले की गोलाई धीरे धीरे से आने लगी है। 3 पहले बंद किए, उसके बाद 3 फिर बंद किए। अब हम 3 और बंद करेंगे, 3 फंदे और बंद करेंगे। उसी तरीके से 2 फंदे लेंगे और उनको उल्टा बनाएंगे, फिर उस फंदे को उसी नीडल में डाल के 2 फंदे और ले लेंगे। इसी तरह से 3 फंदे एक बार और कर लिए। तो ये हो गया हमारा 3-3-3, ठीक है। 3-3 और 3 इस तरह से करेंगे, और केवल पैटर्न बनाते हुए हम रो कंप्लीट करेंगे, और बैक साइड की भी रो कंप्लीट करके वापस आते हैं यहीं पे। बैक रो भी कंप्लीट कर ली है। अब ये देखिए 3-3-3 हमने फंदे कम किए हैं यहाँ पे।
गले की जो छटाई होती है या गले की कटिंग होती है वो हमने शुरू कर दी 3 3 3 करके। अब हम क्या करेंगे, 2 फंदे ही करेंगे। ऐसे 2 फंदे एक साथ लेंगे, एक हो गया, और फिर 2 फंदे एक साथ, 2 हो गया। सिर्फ 2 करेंगे अब बंद। अब आगे को हम पैटर्न बनाते हुए चलेंगे इस तरह से। बैक की रो कंप्लीट कर ली है। बैक साइड की रो कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई हूँ फ्रंट साइड में। देखिए 3 फंदे 3 फंदे 3 फंदे, एक बार बंद किए हमने, 3 एक बार, 3 एक बार, 3 3 3 का ये एक सेट हो गया। फिर 2 2 के 3 सेट बनेंगे, 2 2, अभी 2 और बंद करने हमने। 2 फंदे हमने एक कर लिए और फिर 2 फंदे एक, तो 2 2 के 3 सेट हो गए, ये हो गया। ठीक है, इस रो को कंप्लीट करने के बाद मैं आती हूँ वापस बैक रो कंप्लीट करके। बैक साइड की रो कंप्लीट कर लिए, मैं आ गई हूँ फ्रंट साइड में। अब हम देखते हैं हमने रखने कितने हैं। तो ऊपर हमने रखने हैं यहाँ पे, जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा कि ये एकदम फैला हुआ है पैटर्न, तो इसमें मैं रखूँगी 27 फंदे में रखूँगी, जो कि हो रहे हैं यहाँ तक। 27 फंदे मेरे यहाँ से यहाँ तक हो रहे हैं। एक्स्ट्रा मैं दिखाऊं आपको तो सिर्फ 5 फंदे बचते हैं। तो इन 5 फंदों को हमें क्या करना है, इस 5 फंदों को हमको एक एक करके हर रो में एक फंदा कम कर लेना है, इस तरह से सिर्फ एक फंदा। उसके बाद आगे को बनाएंगे हम पैटर्न जो बनता आया है हमारा। बैक साइड की रो कंप्लीट करके दिखाते। बैक रो भी कंप्लीट कर ली है, जैसे 3 का सेट 3 3 3, फिर 2 का सेट 2 2 2। अब एक एक हमको 5 फंदे करने थे, तो हमने एक बंद कर दिया, फिर दूसरा करेंगे ये एक ही फंदा, फिर आगे को पैटर्न बनाते हुए चलेंगे और बैक साइड की रो कंप्लीट करके आएंगे वापस। ये बैक साइड की रो कंप्लीट हो गई है, तो आपको समझ में आ गया होगा। 3 का सेट हम 3 बार करेंगे, 3 3 3, हर बार मैं बता रही हूँ आपको। फिर 2 का सेट करेंगे 2 2 2। अब हम एक एक का सेट तब तक करते जाएंगे जब तक हमको शोल्डर में कितने फंदे रखने हैं आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको 27 ही रखने हैं तो 27 ही रखिए, नहीं तो ज़्यादा रखने हैं या कम रखने हैं अपने हिसाब से रख लीजिएगा। तो चलिए एक एक फंदा हर आने वाली रो में बंद होता जाएगा, और यहाँ पे जब मेरे 27 फंदे रह जाएंगे तो मैं दिखाऊंगी आपको। और ये 3 फंदे बंद करने के बाद एक एक का सेट है ये, तो एक एक करके मैं बंद करूँगी इनको, और जब 27 रह जाएंगे तो मैं दिखाऊंगी कि जब हमारे जितने हमको शोल्डर में चाहिए उतने हमारे रहते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं। यहाँ पे मेरे टोटल रह गए 27 फंदे। अब मुझे इतने ही फंदे चाहिए, तो मैं आगे को फंदे बंद नहीं करूँगी। तो इस तरह से इसकी गोलाई आ चुकी है जो मैंने अभी घटाए थे, और एक एक फंदा मेरे 5 फंदे घटे हैं, 1 2 3 4 5। तो जहाँ पे एक एक फंदा घटा हुआ है वहाँ पे हल्की सी गोलाई आ गई है, और ये और इस तरह से गोलाई आ चुकी है। अब हमको क्या करना है, अभी हमारा जो आर्म होल की कटिंग है वहां से बस इतना ही बनाया है। अभी हमें थोड़ा सा और बनाना है। एक पार्ट मेरा तैयार हो चुका है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये पार्ट मेरा कंप्लीट हो चुका है। अभी हमको बनाना है इतना और, ठीक है। ये देखिए, दोनों पार्टों को हम इस तरह से मिलाएंगे, और अब पता चल रहा है हमको कितना और बनाना है। हमें लगभग 2 इंच और बनाना है। तो अब हम यहाँ पे कोई फंदे नहीं कम करेंगे। हमको 27 चाहिए थे, हमारे 27 कंप्लीट है। हम इन्हीं को आगे बढ़ाएंगे, और मैं देख लेती हूँ कितने इंच ये बना हुआ है। ये देखिए, अगर हम टोटल करें, टोटल जहाँ से हमने ये आर्म होल की कटिंग की है, तो टोटल में आपको दिखेगा 8 इंच। टोटल में आपको 8 इंच दिखेगा। ये देखिए, 8 इंच की गोलाई आ रही है ये। अगर हम जहाँ से हमने आर्म होल कटिंग करके बंद कर दिया था वहाँ से करें तो 7 इंच, 7 इंच का ये आ जाएगा। तो ये कंप्लीट हो चुका है मेरा। अब मैं
इसको भी इतना ही बना के आपको दिखाऊंगी। ये देखिए अभी ये इतना ही हुआ है, 2 इंच और बनाना है। 2 इंच बनाने के बाद मैं दिखाऊंगी आपको कि कैसे बैक वाले पार्ट और फ्रंट वाले पार्ट को जोड़ा जाता है। यहाँ पे तीनों पार्ट मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, 2 फ्रंट साइड के, ये और एक बैक साइड का। तो अब इनको जोड़ते हैं। तो इस तरह से मैंने लिया है, दोनों जो सीधे सीधे होते हैं वो इस तरह से, एक ये है इस तरह से। और पहले हम जोड़ेंगे उस साइड का जहाँ से हमारे सिलाई का फ्रंट साइड का हिस्सा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों सिलाइयों के जो फंदे इस तरह से लेंगे और उनको एक इसका और एक इसका लेके इनको बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से पूरी सिलाई हमको बना लेनी है, दोनों का एक एक ले लेना है, ऐसे और ऐसे। ये इस तरह से पूरी सिलाई हम निकाल लेंगे। दोनों सिलाइयों के जो फंदे हैं वो एक एक बन के इसमें आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह से बंद करेंगे। ये हो गया हमारा लास्ट, ठीक है। जहाँ पे फ्रंट वाला ख़त्म हो जाए तो वहाँ पे हम रुक जाएंगे इस तरह से। और ये सारे जो हमारे 27 फंदे थे वो ये हैं। तो उनको फिर वापस हम कैसे बंद करेंगे, वही हम जो हमेशा करते हैं, 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर इसी में देके 2 फंदों का एक फंदा, फिर वही फंदा उसी में देके एक और ले लेंगे। इस तरह से इनको पूरी तरह से बंद कर देंगे। ये आ गए हम लास्ट में। ये देखिए लास्ट के 2 फंदे बचे हैं तो 2 का एक कर लेंगे और यहाँ पे इस तरह से देंगे और धागा कट करके इसको निकाल लेंगे। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे बंद हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा एक फर्स्ट फ्रंट साइड का पार्ट और बैक साइड का पार्ट जुड़ गया है यहाँ पे। अब हम दूसरा पार्ट जोड़ेंगे। इसको किस तरह से जोड़ेंगे, देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा धागा छोड़ दिया था, किस चीज़ के लिए, ये बंद करने के लिए, ठीक है। तो ये देखिए अगर हम बंद करते हैं यहाँ पे तो ये इस तरह से आएगा। ये देखिए गला है और ये आर्म होल है, तो ये इस तरह से आएगा। तो हम इन फंदों को क्या करेंगे, एक दूसरी सिलाई में भर लेंगे और 27 यहाँ पे छोड़ देंगे। तो इनको भर लेंगे एक फंदे में और लास्ट में हम 27 छोड़ देंगे। तो सिंपल तरीके से इसी तरह से भर लेंगे सारे फंदे। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं बैक साइड में जो कभी कभी बहुत सारे लोग क्या है बैक साइड में भी गले की कटिंग करते हैं, मैं नहीं करती, ठीक आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ अगर फंदे कम है तो मैं इनको बंद कर देती हूँ, जैसे अभी यहाँ पे बंद किए थे उसी तरह से इनको भी मैं बंद कर देती हूँ, तब जाके इसमें मैं ज़्यादा फंदे उठाती हूँ। और फंदे अगर आपके ज़्यादा ठीक हैं, 45 या 50 के आसपास हैं, तो आप इनको बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे ये आ गए हैं एक्स्ट्रा और ये है हमारे 27 फंदे। तो इसको और जो हमारा एक साइड का फ्रंट पार्ट है उसको ले लेंगे। ये देख लेंगे हमेशा, एक तो इनकी जो आर्म होल की कटिंग है वो एक साथ आनी चाहिए और दोनों इस तरह से सीधे सीधे आमने सामने होने चाहिए, सीधे सीधे। इस तरह से हम बैक साइड में करेंगे। तो चलिए इनको भी मैं फटाफट कर देती हूँ बंद। जैसे एक इस सिलाई में से और एक इस सिलाई में से लेंगे और 2 का एक कर लेंगे। इसी तरह से पूरी सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए तीनों पार्ट हमारे यहाँ पे जुड़ गए हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये और ये आएगा हमारा राउंड नेक इस तरह से।
तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो इसके बाद जो वीडियो बनाऊँगी मैं, वो बनाऊँगी मैं राउंड नेक में कितने फंदे हम उठा सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं उसको। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।